नमस्कार मित्रों, मैं उमेश, चीफ एडवाइज़र एसएमएलएसएस के ट्रस्ट। आज दोस्तों मैं आपको छोटा-सा एक टॉपिक है सोशल अवेयरनेस पे, बचत, उस पर चर्चा करूँगा। मित्रों, एक बार एक बच्चा होता है, उसका जन्मदिन होता है, बर्थडे। बच्चा बड़े खुशी उत्साह के साथ जन्मदिन मनाता है और ढेर सारे मेहमान आए होते हैं और वो उनको चॉकलेट बाँटता है। चॉकलेट भी बहुत होती है और वो ढेर-ढेर उसको लोग कहते हैं कि ढेर-ढेर सा कुछ उसके बड़े-बुज़ुर्ग और जानने वाले, तो वो ढेर-ढेर सा बाँटने लगता है। उसके बाद देखता है कि कुछ चॉकलेट कम सी हो रही है और लोग कुछ हैं, तो फिर वो थोड़े कम-कम देता है और लास्ट में उसकी चॉकलेट सबको हो जाती है और लास्ट में आखिरी में एक बंदा पहुँचता है और एक चॉकलेट बची होती है, स्वाभाविक है कि उसको देना था। उसने चॉकलेट ने बच्चे ने उसको चॉकलेट पकड़ाई और उसके बाद वो बच्चा एक तरफ गया और फूट-फूट के रोने लगा कि आज उसका जन्मदिन है और उसने सबको चॉकलेट बाँटी और उसको खुद ही एक भी चॉकलेट नहीं मिली। कैसे क्या हुआ? उसको समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो एक बच्चा था। और दोस्तों, जो चीज़ें हैं कि एक समझदारी, बच्चे को ये समझदारी नहीं। और एक बार ऐसे ही एक दूसरा वाक़या जिसमें एक दूसरे बच्चे का जन्मदिन होता है और वो बच्चा जब चॉकलेट बाँटने का बारी आता है तो उसके पहले ही वो करीब 25-30 चॉकलेट उस पैकेट से निकाल के रख लेता है और ये सोचता है मुझे 8-10 दिन 12 दिन जो भी तो चलेंगे ही। और दोस्तों, उसके बाद वो चॉकलेट बाँटता है जो लोग होते हैं। जितने लोग वो शुरू से ही कम-कम देता है और सब लोगों को हो जाती है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है और बढ़िया से जन्मदिन हो जाता है। ठीक उसी तरह दोस्तों, ये ज़िंदगी भी है। एक ऐसी चॉकलेट की तरह हमें आदत डालनी है कि हमें अपनी कमाई का कम से कम 20% तो अपने लिए बचा के रखना है और इस प्रकार से बचत करनी है कि आवश्यकता पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर वो हमारी उससे अच्छे से मदद हो सके, अच्छे से हम उसको यूज़ कर सकें। और दोस्तों, ये बचत हमें अपने बच्चों को प्रारंभ से ही सिखाना चाहिए। हम लोग बच्चों की हर वो ज़रूरतें, हर वो उनकी जो उनकी विश होती है, वो जो भी बातें कहते हैं हम लोग बड़ी खुशी से उसको पूरा करते जाते हैं। लेकिन कभी भी हम बच्चों को कैसे सेविंग करनी है, वो नहीं बताते और दोस्तों, यही एक बैलेंस संतुलन बिगड़ता है और हमें और आपको फिर बहुत सारी चीज़ों में पछताना पड़ता है। तो हमें समझना है कि हम बच्चों को जैसे ही समझदारी आ जाए, उनको सेविंग्स की ज़रूर नॉलेज दें और हम जो भी पैसे कमाएँ इस प्रकार से जैसे चादर जितनी हो उतनी, कहने का मतलब पैर फैलाएँ। इस भाव के साथ हमें 20% इसलिए कि स्वयं के लिए यूज़फुल हो। क्योंकि दोस्तों, हम बच्चों को अपने और जानने सबके लिए, लेकिन स्वयं को समझना है, तो इस भाव से सेविंग सीखना है। और दोस्तों, जिस दिन व्यक्ति सेविंग सीख लिया उस दिन उसकी जो 90%, क्योंकि दोस्तों इकोनॉमिकल ही वो प्रॉब्लम्स आती हैं जिससे जो समाज का 90% व्यक्ति प्रॉब्लम फेस करता है। तो इस एसएमएलएसएस के ट्रस्ट के माध्यम से मैं उमेश बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ चीफ एडवाइज़र के रूप में कि आप सब लोग का बराबर प्रेम बना रह रहा है और आप बराबर इसको सब्सक्राइब करते जा रहे हैं। और दोस्तों, एसएमएलएल का जो ट्रस्ट का एसएमएलएसएस के ट्रस्ट का जो विचार है, जो उसकी सोच है, वो कहीं न कहीं उस परम आदरणीय महंत संत श्री योगी आदित्यनाथ जी के जो आदर्श हैं, जो उनके विचार हैं, उससे प्रभावित हैं। और दोस्तों, आप और हमें एक ऐसा प्रदेश का, सूबे का मुखिया मिला है, हमें और आपको गर्व होता है कि मुखिया हमारा संत है और डोर टू डोर हर उस ज़रूरतमंद की जिसे वास्तव में ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत को पूरा कर रहा है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश ही वो उत्तम प्रदेश है
जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश के मुखिया के नेतृत्व में नंबर 1 होता जा रहा है और हमें और आपको लगातार इसमें सहयोग और पूरी तरीके से उत्साह के साथ काम करना है। जय हिंद, जय भारत, जय एसएमएलएसएस के ट्रस्ट।